सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। किसी को भजन गाना हो तो गा सकते हैं। एक भजन लेंगे, 10-15 मिनट में दूंगा। बाद में अपने वैद्य अरुणा जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। नहीं, वो सब तो नहीं आता मुझे। हाँ जी, कोई भजन गाने वाला ना हो तो मैं गा लेता हूँ। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता का, ओम तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवाना। तू ही है रक्षक हमारा। गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु बिसर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु बिसर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पे चला जो प्यारा। तू ही सच्चा हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरीतों से हमको बचाओ। अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरीतों से हमको बचाओ। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड
हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन, करे संध्या हवन, जग सारा तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक। अपने दीपिका जी, आप जरा म्यूट करिए अरुणा जी का, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, अरुणा जी का माइक म्यूट कीजिए। अभी कर दिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे भी। मैं गाता हूँ लेकिन वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ 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 बाद में हाँ बाद में मेरा वक्तव्य थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट में लगभग लेता हूँ। ओम गयस्वानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धना, सुमित्र सोमनो भव, सुमित्र सोमनो भव। कक्षा में उपस्थित सर्व भद्र पुरुष एवं मातृशक्ति, वंदनीय शक्ति, ब्राह्मण ग्रंथ उसमें बहुत सारी कथाएं हैं, मतलब बहुत सारे रहस्य उसमें है जो हम नहीं जानते। पहले जो ग्रंथ थे वो बिल्कुल उसका नाश किया गया। अभी वो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या विशेषता है, क्या रहस्य है, वो हमें जानना चाहिए। आयुर्वेद में च्यवन ऋषि होते हैं। वो च्यवन ऋषि मतलब कि वो जीर्णावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उस और अधिक आगे जा रहे हैं, मतलब जीर्णता शीर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ ही नहीं मैं यौवन हो जाऊं। तो यौवन होने के लिए अश्विनी कुमारों के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे यौवन बनना है। तो हमारे अश्विनी कुमार शर्त रखते हैं, यदि आप मुझे सोम का भाग दोगे, मुझे सोमपान कराओगे, तो मैं आपको युवा बना दूंगा। तो उस अनुसार अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को यौवनता प्रदान की, युवान बना दिया। और जो शर्त रखी थी उस अनुसार अश्विनी कुमारों को सोम का भाग दिया गया, अर्थात सोम रस पिलाया गया और वो तृप्त प्रसन्न हो गए। यह कथा है। वास्तव में क्या रहस्य है, कौन अश्विनी कुमार है, कौन च्यवन है, क्या सोम है, क्या भारद्वाज है, क्या वशिष्ठ है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो अश्विनी कुमार कौन है, च्यवन कुमार, च्यवन ऋषि कौन है? च्यवन का मतलब जो चबाता जाता है, जो क्षयता को प्राप्त होता है, जो नष्ट होता जाता है, जो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है,
वह है च्यवन, च्यवन ऋषि। हम च्यवन ऋषि है जो अस्थिरता को, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अश्विन कौन है? अश्विनौ, अश्विनौ, अश्विना, अश्विनौ मतलब दो ऐसे देवताओं के वैद्य है जिसको सोमपान करने का अधिकार नहीं है। तो अश्विन कुमार हमारे प्राण और अपान है, प्राण और अपान अश्विन कुमार है। और च्यवन यह है, और च्यवन ऋषि हम है जो क्षणता को, जीर्णता को, क्षीणता को, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सोम क्या है? हमने च्यवन का मतलब जाना, अश्विन अर्थात प्राण अपान को जाना। तो सोम क्या है? और कहा जाता है कि वाजपेयी विद्या दी, जिस प्रकार कठोपनिषद में, कठोपनिषद ने यम ने उन नचिकेता को वाजपेयी यज्ञ अर्थात अग्नि विद्या, प्राण विद्या सिखाई। 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे माता पिता, मेरे पिताजी असंतुष्ट है, उसे प्रसन्न किया जाए। तथास्तु कहा, उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली। और दूसरी जो विद्या, यज्ञ विद्या, अग्नि विद्या, प्राण विद्या कहते, वो दिलाई, वो बतलाई। तो वो प्राण विद्या क्या है, अग्नि विद्या क्या है, इस विषय में हम सोचते हैं। चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। ऐसे हमारे तो वैद्य सामने ही बैठे और मैं बोलूं वो मुझे भी ठीक नहीं लगे, लेकिन जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, मैं वो बोल देता हूँ। 3 प्रकार की चिकित्सा है। एक आसुरी चिकित्सा, एक मानुष चिकित्सा और एक दैवी चिकित्सा। आसुरी चिकित्सा मतलब जो चीर फाड़ करके, शल्य क्रिया आदि करके जो रोग का निदान करते हैं, आसुरी क्रिया, आसुरी चिकित्सा आवश्यक है। जब रोग बढ़ जाता है तब आसुरी वृत्ति चिकित्सा करके उसको ठीक किया जाता है। दूसरी है मानुषी चिकित्सा, अर्थात काष्ठ आदि, औषधि आदि का प्रयोग करवा कर उनको, रोगी को स्वस्थ बनाया जाता है, पुनः यौवन बनाया जाता है, रुष्ट पुष्ट बनाया जाता है। और तीसरी एक दैवी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा अर्थात जो अश्विनों है, जो प्राण अपान है, उनको व्यवस्थित प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा उसको स्वस्थ किया जाता है। वह दैवी चिकित्सा है जो सर्वोत्तम है, जो अत्यंत पवित्र और निर्दोष है। उनका सहारा लेना चाहिए। यदि वो सहारा आगे और बढ़ गया है तो हम औषधि का उपयोग करें, और उनसे भी बढ़ गया है तो आसुरी चिकित्सा करनी मजबूरी होती है, करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया दैवी चिकित्सा है। तो जो प्राण है हमारी जीवन शक्ति है, जिससे हम बलवान बनते हैं, जिससे हम दीर्घायु बनते हैं, जिससे हम स्वस्थ बनते हैं, जिससे हम लोगों को उनका प्रतिकार सकते हैं और ऊर्जा बढ़ सकते हैं। तो प्राण ही अमृत है। उपनिषद में कहा, वेदों में भी कहा है कि प्राण ही अमृत है। प्राण ही मरते शरीर को अमर बनाता है। तो प्राण का संचय किया जाए। प्राण शक्ति से हम स्वस्थ रहते हैं। तो जीवन शक्ति को कैसे बढ़ाए? तो प्राण शक्ति बचाने से, प्राण शक्ति बढ़ाने से हमारी वीर्य शक्ति, हमारी रेतस शक्ति, हमारी ओजस शक्ति, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, स्वस्थ बनती है, और इससे हम दीर्घायु बनते, स्वस्थ बनते हैं। और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े जो अंग उपांग है उनको भी स्वस्थ किया जाता है। और उसका लाभ अंतिम जो ओजस है, जो ब्रह्म, जो उद्वरेता बना, जो शक्ति है, जीवन शक्ति को उद्वरेता बनाकर, उद्वगामी बनाकर, वशिष्ठ बनाकर, विशिष्ट मतलब वशिष्ठ बनाकर, उद्वरेता बनाकर, वो अपनी बुद्धि में, अपनी ज्ञान में, अपने मन को एकदम उल्लासित, प्रफुल्लित बना देता है और ज्ञान विज्ञान की वो प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार का
हमें जो सोम रस है अर्थात जो ब्रह्मचर्य का जो तेज है, ब्रह्मचर्य का रस है, वो उनको संग्रहित करके उनको ऊर्ध्वगामी बनाकर चारों ओर समस्त नस नाड़ियों में फैलाकर उसका विशेष प्रयोग करके शतायु बने और विशेष ज्ञान की प्राप्ति, विशेष सफलता की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो प्राण की गर्मी, अग्नि की गर्मी बहुत जरूरी है, प्राणाग्नि बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निरोगिता देती है और सारे रोगों का प्रतिकार करती है और ऊर्ध्वगामी हमें बनाती है। तो वेदों में भी कहा है कि हे तनुपा अग्नि ओम तन्वन में पाही, ओम तनुपा अग्नि तन्वन में पाही। हे तनुपा, तन को रक्षण करने वाली अग्नि, मेरे तन की, मेरे शरीर की आप रक्षा करो। ओम आयुधा अग्नि आयु में देही, ये आयु को बढ़ाने वाली शक्ति, मुझे आयु का वर्धन करो। ओम वर्चोजा अग्निशी वर्चम में देही, ये अग्नि आप वर्चस्व देने वाली हो, मुझे वर्चस्व प्रदान करे। और जन्मे तन्मे उनम तन्ना आपना, हे अग्नि आप में, मेरे में जो कोई उनम है, जो कमी है, जो रोग है, जो मलिनता है, उसको दूर हटाओ और मुझे मेरी रक्षा करो, मेरा वर्धन करो। इस प्रकार की प्रार्थना वेदों में कही है, उपनिषद भी कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की अग्नि है जो प्रश्न उपनिषद में कहा है। एक तो ग्रहपत्य अग्नि है, एक दक्षिणा अग्नि है और आहवनीय अग्नि है। तो आहवनीय अग्नि है वो प्राण है, वो प्राण शक्ति है। प्राण के द्वारा हम अत्यंत रेतस वीर्य ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करते हैं। जो प्राण है वो आहवनीय अग्नि है, उनको हम प्रज्वलित करें। दूसरी जो अपान है वह ग्रहपत्य अग्नि है। तो हमारी अपान वायु पण ठीक हो, प्राण हो अपान वायु भी, अर्थात ग्रहपत्य अग्नि को हम प्रज्वलित करें और अपान वायु पर हम नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। और तीसरी है दक्षिणा अग्नि अर्थात व्यान अग्नि। व्यान चारों ओर हमारे शरीर में फैली है, जो विस्तृत है, जो हर कण कण में, नासी नाड़ी में, प्रनाड़ी में, सभी में फैले हुआ है, जो प्राण, वो भी मजबूत बने। तो इस प्रकार के मुख्य प्राण, अपान और व्यान, इसकी बात चारों ओर समता में फैलाने वाला, श्वास प्रश्वास को साम्यावस्था में रखने वाला समान वायु है, समान प्राण है, वो भी हमारे अधिकार में रहे। ऐसा करने से हमारी ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ती है। जो मन को, अपने मन को ब्रह्म के समीप जो ले जाता है, वह ऊर्ध्वपान, वह उदान प्राण है, उदान वायु है, वह भी हमारे कंट्रोल में रहे, ऐसा वेदों में और उपनिषद में कहा है। तो हमें रेतस वृद्धि क्या, रेतस वृद्धि अर्थात वीर्य की वृद्धि वह है, भारद्वाज बोलते हैं, वाजवदी शक्ति, वाज को भरने वाली, शक्ति को बढ़ने वाली, शक्ति को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसे भारद्वाज, भारद्वाज, शक्ति को, वाज को भरने वाले हम है, हमें भारद्वाज कहा जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते और उसको ऊर्ध्वगामी बनाकर हम ओजस में, ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित करते हैं। तो हम भारद्वाज बनना चाहिए। दूसरा, जो च्यवन है अर्थात जो क्षय की अवस्था है वो हटाना है और हमें भारद्वाज बनना है, हमें वशिष्ठ बनना है। इस प्रकार की थोड़ी चर्चा है। अंत में 2 मिनट में मेरा वक्तव्य पूरा करता हूं। परमपिता परमात्मा ने, वह प्रजापति है, परमपिता परमात्मा प्रजापति है, प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा के कल्याण हेतु वह अनेक विध अच्छे उत्कृष्ट पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति करते हैं तो उसमें जो वृद्धि का जो भाव है, वृद्धि का जो नाम है वह है प्राण। जो वृद्धि को प्राप्त करते हैं उसे प्राण बोलते हैं और जो क्षय को, जो ह्रास को प्राप्त करते हैं उसे अपान बोलते हैं। तो हम किशोर अवस्था में होते हैं
तब हमारी शक्ति वाज बनती है, ऊर्ध्वगामी बनती है, हम भारद्वाज बनते हैं। तो हम भारद्वाज बने, हमारी शक्ति को ऊर्जा में रूपांतरित, अर्थात किशोर अवस्था में ज्यादा पुरुषार्थ करे, ज्यादा अच्छी तरह से खाए, बड़ी वस्तु खाए और अपने रेतस को, अपने ब्रह्मचर्य को ऊर्ध्वगामी बनाए और वृद्धि को प्राप्त करे, अर्थात हम वास्तव में भारद्वाज बने, ब्रह्मचर्य का बढ़ाने वाले बने, हम ह्रास करने वाले च्यवन ऋषि न बने। इस प्रकार की ये भावना यहाँ तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आगे भी बहुत सारी वस्तुएं दी है, लेकिन अभी कहेंगे तो और अच्छा, अंतिम बात, परमात्मा ने सबको अच्छी तरह से बनाया, लेकिन सब में मृत्यु को भर दिया, क्षीणता को भर दिया। क्षीणता अलांघ्य है, उसको कोई लांघ नहीं सकता, पर एक ही एक वस्तु है जो मृत्यु को भी लांघ लेता है, वह है ब्रह्मचर्य। यदि हम सोम रस का पान करेंगे, सोम रस की मांग क्यों की? प्राण अपान ने, अश्विन ने दोनों भाइयों ने, संयोजक जो दोनों है प्राण और अपान, उन्होंने मांग की मुझे सोम रस चाहिए, मुझे ब्रह्म रस चाहिए। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अर्थात ब्रह्म में उपस्थित रहता है, ब्रह्म की ही लिए जीता है, तो उनका क्षय नाम मात्र का होता है, उसी में रमण करता है और वह दीर्घायु 500-600 वर्ष तक वो जी जाता है। ऐसा त्रायुषम बोलते हैं ना, तो वहां तक वो जीता है। तो हम वास्तव में त्रायुषम बने और अधिक जिए, और ब्रह्मचर्य ही एक पदार्थ ऐसा है जिसमें मृत्यु ने उसमें भाग नहीं दिया, उसको मृत्यु में नहीं रखा, सब कुछ सब में मृत्यु रखा है, लेकिन ब्रह्मचर्य में नहीं रखा। तो हम ब्रह्म में विचरण करें, अपने शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाए, जब ब्रह्म में स्थित हो जाए और अपनी आयु को विशेष बनाए और हम वास्तव में भारद्वाज बने, वास्तव में हम वशिष्ठ बन गए। ओम शम, धन्यवाद। महेंद्र जी, हाँ हाँ हाँ, वैद्य बताएंगे। और मैं भी जब पढ़ता जाऊंगा तो हमारा हर वायु पर कंट्रोल होना चाहिए, प्राण पर भी होना चाहिए, अपान की ओर जाने, वो ऊर्ध्वगामी नहीं बनना है, समान में रहना। जो जैसी स्थिति जहाँ प्राण, एक ही प्राण है, उसको विभाजन करके 50 विभागों में परमात्मा ने विभाजित किया है। हर प्राण की अपने अपना सामर्थ्य है, इसको इसमें लगाए, इसको इसमें लगाने। जो प्राण अपान अश्विनों के द्वारा हम सब प्राण पर कंट्रोल कर सकते, वो प्रतिनिधि है। प्राण अपान अश्विन प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को पकड़ ले तो सब सुव्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ूंगा ना। वो उदान वायु के द्वारा अपने अपने जो कुंडली के द्वारा यहाँ तक स्वस्थ तक, उदान वायु के द्वारा हमारी जो नाड़ी है ना, नाड़ियों में हर प्राण शक्ति जाती है करोड़ रज्जु के पीछे से। तो ये औषधि रूप, ये शरीर औषधि रूप है, उसमें प्राण शक्ति, रस शक्ति, वीर्य शक्ति इस प्रकार से फैलाई जाए। यही जो पिंड रूपी अग्नि है, यज्ञ ऐसे ही अग्नि है बाह्य, जो अग्निहोत्र में स्वाहा करते हैं, वही प्राण और अपान को पकड़ते हैं और 50 प्रकार के वायु उससे भी ज्यादा बाहर है, उसको परिपुष्ट किया जाए। और तीसरी अग्नि जो परमात्मा ने जलाई है, जो पैदा की है, अनेक पदार्थ सृष्टि रचना की है, वो भी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाए, वो भी एक अलग विज्ञान है। तो वो उपनिषद में बहुत सारे दिया है, लेकिन अभी उसके लिए पढ़ना, सोचना, समझना और करेंगे, और हम उनका पढ़ने में आएगा तो मैं आपको बता, तीनों का सामंजस्य, पिंड का भी और ब्रह्मांड का भी
और ईश्वर ने जो यज्ञ महायज्ञ कर रहा है उसमें भी परमात्मा जिस प्रकार से आहुति देते हैं वैसे प्रकृति में देने, वैसे ये पिंड में भी देनी है। तीनों का सामंजस्य मिलना है, वही यज्ञ है, वही ब्रह्मचर्य है, वही भारद्वाज बनना है। धन्यवाद। महेंद्र जी, दो बात स्पष्ट करेंगे। एक तो आवाज सुनाई दे रही है ना महेंद्र जी? हाँ अरुणा जी, आप अपनी माइक खोलिए। हाँ, माइक खुला हुआ है। हेलो। એકચ્યુઅલી દીપાલીબેન, ઉર્ધ્વગામી કરવું એટલે એને સતેજ એક્ટિવ કરવું એવું માનવાનું છે આમાં. મુનિજીનું કહેવું એવું છે કે પ્રાણને સતેજ કરો, પ્રાણને એક્ટિવ કરો. ઉર્ધ્વગામી એટલે ઉપર ઉઠાઓ એવી हाँ जी, રીતનું हाँ છે. जी, ठीक है। हाँ, उदान के सहयोग से क्रिएटिव एक की सर्जन शक्ति, एक की चलन शक्ति पैदा करनी है। ठीक है जी। ये हाँ जी, आपने जो धन्यवाद. तीन हाँ, आप सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, आज मेरा परिचय है अरुणाबेन जे पटेल। मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से पंचकर्म फिजिशियन की पोस्ट से ऊपर से रिटायर हुई हूँ और मेरा निवास स्थान गांधीनगर है। हाँ, आज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने की वजह से आज आयुर्वेद के बारे में आमवात नाम का जो डिसीज है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आमवात शब्द आप सबने सुना होगा शायद। इसमें दो शब्द आते हैं, आम और वात। तो आम क्या है और वात क्या है उसके बारे में मैं आज सब और इस डिसीज के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो इसी में दो शब्द आते हैं, एक आम शब्द आता है और एक वात शब्द आता है। लेकिन अभी मैंने वो महेंद्र भाई मुनि जी का जो प्राण उदान के बारे में सुना, तो अभी पहले वात के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश पाड़ना चाहती हूँ। क्योंकि अपने शरीर में तीन दोष है, वात, पित्त और कफ। वात को गुजराती में वायु बोला जाता है और वात शब्द होते हैं ना, उसी का आयुर्वेद में पर्टिकुलर स्थान बताया है कि अपनी बॉडी में वो कहाँ रहता है। इसी के रहने के स्थान निश्चित है। तो इसी का स्थान है पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रस्थि स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। वायु के स्थान पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रेंद्रिय, अस्थि और स्पर्शेंद्रिय, ये वायु के स्थान बताए हैं। और इसमें भी पक्वाशय वायु का विशेष स्थान बताया गया है। पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन, वो वायु का स्थान बताया गया है। और वायु जो अपने शरीर में रहता है ना, वो सब कार्यों का संचालन करता है। अपने शरीर में धातुओं, मल और ये दोष सब रहे हैं, लेकिन उसी सभी का संचालन जो करता है वो वायु करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पीत, कफ, धातु और मल सब पंगु बताए हैं, मतलब कि वो वायु की सहायता से शरीर में कार्य करते हैं। इसीलिए वायु का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आयुर्वेद में वायु का ये स्थान बताया गया है। और आयुर्वेद में वायु के 5 प्रकार भी बताए गए हैं और उस प्रकार 5 प्रकारों का स्थान और उसका कार्य भी बताया गया है। वायु के 5 प्रकार है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। उसी में पहला जो प्राण वायु है वो कहाँ रहता है, तो प्राण वायु सिर में रहता है और कंठ और गले में फिरता है। वो प्राण वायु का द्वारा बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन का धारण होता है। प्राण वायु के द्वारा श्वास को लेना, श्वास को बाहर निकालना और अन्न को गले से आमाशय तक पहुंचाने का काम प्राण वायु के द्वारा अपने शरीर में होता है। दूसरा वायु है उदान वायु।
उदान वायु का स्थान चेस्ट बताया है। चेस्ट यानी के छाती बोलते हैं, उसका स्थान छाती है, लेकिन वह नाक, गला और नाभि में भी फिरता रहता है। और उसी का वाक प्रवृत्ति, बोलने की जो प्रवृत्ति होती है वो उदान वायु के द्वारा होती है। पदार्थ ग्रहण करने की जो कार्य होता है वो भी उदान वायु के द्वारा होती है। स्मरण शक्ति देने का भी जो कार्य होता है वो भी उदान वायु के द्वारा होता है। अब तीसरा वायु है व्यान वायु। तो व्यान वायु नाम का जो वायु है वो हृदय में रहता है और पूरे शरीर में फिरता है। और व्यान वायु प्राण और उदान से, दोनों वायु से उसकी गति तीव्र होती है। व्यान वायु अपने शरीर की सब क्रियाओं, हाथ को ऊपर उठाना, नीचे उठाना, घुमाना, चलना फिरना, घूमना, ये सब वायु के द्वारा, व्यान वायु के द्वारा होता है। और समान वायु का स्थान भी बताया गया है। समान वायु समानोग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः, अन्नम गृहाति पचति विवेचयति मुंचति। समान वायु अग्नि के समीपस्थ आमाशय में रहता है। आमाशय और पूरे कोष्ठ में पड़ता है। कोष्ठ का मतलब होता है, कोष्ठ का मतलब होता है कि डियोडिनम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब जगह वो फिरता है और वो अन्न को पचाने का काम करता है। और अन्न रस में से सार और कीट का विभाजन करता है। मतलब अन्न रस और मल मूत्र को विभाजन करने का कार्य ये समान वायु के द्वारा होता है। इसी तरह प्राण, उदान, व्यान, समान। हाँ, एक और अपान वायु है। अपान वायु का स्थान गुदा बताया गया है और वो किडनी, मूत्राशय, यूरेथ्रा यानी कि मूत्रवाहिनी और शक्ति प्रदेश में फिरता रहता है। और अपान वायु का भी एक स्पेशल कार्य है कि वो अपने शरीर में से स्टूल, यूरिन यानी कि मलमूत्र, वीर्य, आर्तव यानी कि रजस्राव और गर्भ, ये 5 वस्तुओं को शरीर से बाहर निकलने का कार्य अपान वायु के द्वारा होता है। ये वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं। वायु के ये 5 प्रकार हैं। तो ये आमवात नाम का जो रोग है उसी में वायु की दृष्टि हो जाती है और दूसरी आम की दृष्टि हो जाती है। तो आम क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो आम क्या होता है कि अपनी जठराग्नि जब मंद हो जाती है, जठराग्नि को कुष्ठाग्नि भी बोलती है। कुष्ठाग्नि मंद होने के कारण अपने खाए हुआ अन्न का प्रॉपरली पाचन होता नहीं होता, और अन्न का प्रॉपर पाचन न होने की वजह से कच्चा आम उत्पन्न होता है शरीर में। और इस व्याधि में आम और वात दोनों की विकृति होती है। इस वजह से इस व्याधि को आमवात कहा जाता है। आमवात को मॉडर्न साइंस में आरए यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मॉडर्न साइंस वाले लोग इसको इम्यूनो डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि भाई इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये रोग होता है। ये रोग की विकार अवस्था ऐसे तो पूरा शरीर बताया गया है, लेकिन आमवात पर्टिकुलर वो संधिस्थ होने के कारण संधियों में शोथ और वेदना और संधिस्थ जो सिम्टम की लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे आमवात कहा जाता है। इसमें आम और वात दोनों महत्वपूर्ण घटक है, दोनों की विकृति होती है। आम और वायु की विकृति होने के कारण ये आमवात नाम का रोग उत्पन्न होता है। जठराग्नि मंद होने से आमवात रोग उत्पन्न होता है। यह रोग का उत्पत्ति स्थान आमाशय बताया गया है, यानी कि स्टमक। ये आयुर्वेद में बताया गया है। मॉडर्न साइंस में ऐसा कुछ बताते नहीं, वो तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करके बोल देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे आमाशयस्थ और चीरकारी व्याधि बताया गया है।
चिरकारी मतलब होता है लंबे समय चलने वाला ये व्याधि है। ये लंबे समय तक उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, 1-2 दिन में मिटने वाला होता नहीं है। जो डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह जो व्याधि है उसको आशुकारी व्याधि बोलते हैं। वो तुरंत होता है, 1-2 दिन में तुरंत ट्रीटमेंट करने से मिट जाता है। लेकिन ये आम बात चिरकारी व्याधि है, इसकी ट्रीटमेंट लंबे समय तक करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आम और वायु दोनों को ठीक करना पड़ता है। इसीलिए ये कारण से आमवात, जठराग्नि मंद होने से आम उत्पन्न होता है। वो आम में से रस नाम की धातु उत्पन्न होती है। अपने शरीर में 7 धातुएं बताई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये अपने जो आहार और पेय पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसी में से ये 7 धातुओं उत्पन्न होती है, और ये 7 धातुओं के द्वारा अपना शरीर का धारण, पोषण, तर्पण सब होता रहता है। इसमें पहली रस धातु बताई है। ये आमवात नाम के व्याधि में रस धातु की दृष्टि होती है। रस धातु का प्रभाव संधियों पर भी पड़ता है, क्योंकि रस का मल कफ बताया गया है। रस का मल कफ बताया गया है। रस विकृत होने के कारण कफ भी विकृत होता है, और रस और कफ के लक्षण भी समान बताए गए हैं। इसके कारण कफ की भी दृष्टि होती है, और जो संधियों में जो कफ रहा है वो कफ में विकृति उत्पन्न होती है। इसी के कारण संधियों में शोथ उत्पन्न होता है, और वायु की विकृति के कारण संधियों में शूल उत्पन्न होता है। वायु का काम क्या है? तो संधियों को गति देने का कार्य है, वो वायु के द्वारा होता है। और संधियों में कफ विकृत हो जाता है, इसके कारण संधियों में संघात्मक विकृति आ जाती है, इसलिए संधियों में इन्फ्लामेशन, शोथ उत्पन्न होता है, इसीलिए वायु का अवरुद्ध होता है। और संधियों की जो गति करने का कार्य है, आकुंचन, प्रसारण करना, ऊपर नीचे करना, उसको चलना फिरना, वो सब जो संधियों का प्राकृत कर्म है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को आमवात कहा जाता है। इस रोग में रस धातु की दृष्टि होती है। रस धातु और धात्वाग्नि मांद्य भी इस रोग में होता है। कोष्ठाग्नि मांद्य से रस धातु में विकृति होती है। रस धातु की विकृति के कारण कफ पिच्छिल हो जाता है। कफ पिच्छिल हो जाता है, इसी के कारण रस व स्रोतस की दृष्टि होती है। आयुर्वेद में रस व स्रोतस का मूल स्थान हृदय और रसवाहिनी धमनियां बताई है। इसलिए इस रोग में दूसरा एक मेन सिम्टम पाया जाता है, वो रुद्रवत्व या रुद गौरव बोला जाता है। हृदय में भी विकृति इस रोग में पाई जाती है। कई रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले रोगों को कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है, क्योंकि इसमें हृदय की भी विकृति होती है। क्योंकि रसवह स्रोतस का मूल स्थान हृदय बताया गया है, और हृदय में जो ये दूषित रस होता है, तो हृदय में एक अवलंबक कफ नाम का कफ रहता है, वो अवलंबक कफ को भी दूषित कर देता है। और अवलंबक कफ दूषित होता है तो वो हृदय और जो दूषित रस था, रस धातु दूषित हुई थी, वो दोनों रक्त में मिलकर पूरे शरीर में जाते हैं, और शरीर में जाकर जो संधियों का स्थान होता है वहां पर जाके वहां खवैगुण्य मिलने के कारण स्रोतोदृष्टि लक्षण संघ की उत्पत्ति करते हैं। संघ यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए वायु की गति में अवरोध आता है। इसीलिए इस रोग का मुख्य लक्षण संधिस्थ शूल और शोथ पाया जाता है, और दूसरा लक्षण रुद्रवत्व भी पाया जाता है। और इस रोग का तीसरा मेन लक्षण है वो जो ज्वर, मृदु ज्वर यानी कि फीवर, माइल्ड फीवर। इस रोग में भी माइल्ड फीवर पाया जाता है। फिर आयुर्वेद में भी ज्वर की उत्पत्ति आमाशय से बताई गई है। ज्वर की संप्राप्ति में भी आयुर्वेद में रस धातु को दूषित माना है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आमाशयस्थो हत्वाग्निम सामो मार्गान पिधाययत विदधाति ज्वरन दोषस
तस्मात् कुर्वीत लंघनम। इसीलिए आयुर्वेद में ज्वर की चिकित्सा में लंघन उपवास करने का विधान बताया गया है, क्योंकि आमाशयस्थ जो रस धातु है उसी की विकृति होने के कारण जो आमाशय की जो अग्नि है वो अन्न को पचाने में लगती नहीं है। इसे कच्चा आम उत्पन्न होता है, वो रस धातु को दूषित करता है और रस धातु रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में जो आमाशयस्थ हीट होती है, अग्नि होती है, उसी को पूरी शरीर में फैला देता है। इसीलिए ज्वर लक्षण यानी कि माइल्ड फीवर लक्षण भी मिलता है। इस रोग में कभी कभी पहले 2-3 दिन बुखार आता है, फीवर आता है, फिर बाद में संधियों में वेदना शुरू होती है। और इस रोग का मुख्य एक लक्षण ये है कि वो उसका प्रारंभ पहले बड़ी संधियों में होता है, बाद में छोटी संधियों में वे आक्रांत करता है। यह रोग आमाशय की अग्नि मंद होने के कारण, जठराग्नि मंद और धात्वाग्नि मांद्य के कारण ही उत्पन्न होता है। इसलिए इस रोग की चिकित्सा में जो वैद्य लोग होते हैं कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं वो दीपन पाचन ऐसी औषधियों से चिकित्सा शुरू करते हैं। अभी इस रोग का प्रत्यात्म लक्षण संधि शोथ, संधि रुक और संधि शूल बताया गया है। संधियों में यानी कि बड़ी संधियों में जानु संधि, गुल्फ संधि, कुरपुर संधि, मणिमंद संधि, ऐसी और बाकी जो छोटी छोटी संधियों में संधि शोथ और ज्वर लक्षण पाया जाता है। और कफ की विकृति होने के कारण इस रोग में का एक लक्षण मॉर्निंग स्टिफनेस भी बताया गया है। सुबह सुबह उठने पर जकड़ाहट लगती है, अंग स्तब्धता होती है, अंग मर्द होता है, आलस्य होता है, उत्साह हानि होती है। ये सब आम बात के सब सिम्टम बताए गए हैं। आम बात का पहला सिम्टम है कि संधियों में शूल और शोथ का प्रारंभ होना, पहले बड़ी संधियों में प्रारंभ होना, बाद में छोटी संधियों को आक्रांत करना। दूसरा लक्षण कार्डियक मर्मर, जो डॉक्टर लोग वो स्टेथोस्कोप से वो सुन सकते हैं, यानी कि रुद विकृति भी इसमें पाई जाती है। तीसरा लक्षण ज्वर पाया जाता है। चौथा लक्षण अंगमर्द, आलस्य, उत्साह हानि पाया जाता है। और एक कॉन्स्टिपेशन लक्षण भी पाया जाता है। वो वायु की विकृत होने के कारण, वायु प्रकोपित होने के कारण कॉन्स्टिपेशन लक्षण उत्पन्न होता है। और कॉन्स्टिपेशन से वायु का अवरोध होता है। इस तरह इस रोग की संप्राप्ति में बताती हूँ। तो कैसे ये रोग उत्पन्न होता है, तो हम निदानों के सेवन करते हैं। इसीलिए निदानों के सेवन से तीनों दोष शरीर में प्रकोपित हो जाते हैं। तो कौन कौन से निदान है, तो पहले विरुद्ध आहार करते हैं, विरुद्ध चेष्टा करते हैं, अव्यायाम यानी कि व्यायाम करते नहीं है, सारे दिन बैठे रहते हैं, और स्निग्ध भोजनोत्तर सहता व्यायाम करते हैं, और मंदाग्नि उत्पन्न करने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं। यह उपर्युक्त निदानों से वायु का प्रकोप हो जाता है और जठराग्नि मंद हो जाता है। और उपर्युक्त निदानों से वायु का तीनों दोष का प्रकोप होता है, उसी में विशेषतः वायु का विशेष प्रकोप होता है। और निदानों से मंदाग्नि उत्पन्न होता है, मंदाग्नि से कच्चा आम उत्पन्न होता है, कच्चा आम उत्पन्न होता है, वो रस धातु को दूषित करता है। वो रस धातु रसवह स्रोतस में वायु उसको रसवह स्रोतस रसवाहिनी धमनियों के द्वारा हृदय में ले जाता है। और हृदय में भी एक अवलंबक कफ रहता है, वो अवलंबक कफ भी दूषित हो जाता है, और जो कफ होता है वो पिच्छिल हो जाता है। अब वायु धमनियों में रस के साथ रक्त, ये पिच्छिल, कफ और आम, ये सब धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। और
संधि स्थान पर जहां उसे खवैगुण्य मिल जाता है वहां स्रोतो दुष्टि कर देता है और संधि स्थान में संघ लक्षण उत्पन्न होता है। संघ यानी कि अवरोध, अवरोध होने के कारण वायु की गति बराबर हो सकती नहीं है और वायु का जो कर्म है संधियों को गति कराना, संधियों को आकुंचन प्रसारण कराना, ये सब प्राकृत वायु के लक्षण है। तो जो वायु और रस की दृष्टि होने के कारण ये सब कार्य सरलता से हो नहीं सकते। मतलब कि ये रोग होने पर संधियों की गति में अवरुद्ध होता है, इसीलिए आकुंचन प्रसारण करने पर या सीढ़ी चढ़ने पर या हाथ को ऊपर नीचे उठाने पर और पग को लंबा टूका करने पर ये बाधा उत्पन्न होती है, शूल उत्पन्न होता है और रस की विकृति के कारण शोथ भी उत्पन्न होता है। ये इस रोग की संप्राप्ति आयुर्वेद में बताई गई है। आयुर्वेद में इस रोग का सिम्टम बताया है। तो एक या ज्यादा संधियों में शोथ और शूल उत्पन्न होता है। शोथ रस दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है और शूल वायु की दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है। पहले बड़ी संधियों को आक्रांत करता है, बाद में छोटी संधियों की भी आक्रांत करता है। दूसरा, पूरे शरीर में माइल्ड फीवर रहता है। कभी कभी पहले 2-3 दिन फीवर आता है, बाद में संधि शूल और संधि शोथ सिम्टम उत्पन्न होते हैं और बाद में छोटी संधियों को भी आक्रांत करता है और पूरे शरीर में जकड़ाहट होती है, अंगमर्द होता है, हृदय में भी चेस्ट में भारीपन लगता है, भूख कम हो जाती है, खाना खाने की बहुत इच्छा नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है वायु के कारण और खुराक के प्रति अरुचि, प्रसेक, वॉमिटिंग सेंसेशन, ऐसे लक्षण भी कई बार जठराग्नि मंदता की वजह से पाए जाते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका निदान करने के लिए एक आरए नाम का टेस्ट किया जाता है। वो आरए पॉजिटिव आता है तो वो मॉडर्न साइंस वाले आरए पॉजिटिव करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी प्राइमरी अवस्था में आरए नेगेटिव होने पर भी ये आम बात हो सकता है। आम बात आरए नेगेटिव होने पर भी प्राइमरी स्टेज में फीवर न होने पर भी ये संधि शोथ और शूल लक्षण उत्पन्न होता है और इसकी चिकित्सा मॉडर्न साइंस वाले में तो पेन किलर गोलियां, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन या बीजी कोई पेन किलर गोलियां देते हैं और उसके साथ ये लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, ये सब दवाइयां मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर लोग हैं वो देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां देने से ये रोग जड़मूल से मिटता नहीं है। ये रोग मिटाने के लिए आयुर्वेद में स्पेशल चिकित्सा बताई गई है। उसी में एक चिकित्सा सूत्र बताया है, लंघन, पाचन, स्वेदन। स्वेदन यानी कि रुक्ष स्वेदन, ये एक चिकित्सा बताया है। लंघन यानी कि आहार का पाचन होने के लिए उपवास वगैरह रखना, लघु आहार देने का, पथ्य समझाने का दर्दी को कौन सा आहार लेना है, कौन सा आहार सुपाच्य है और जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले औषधों को देकर ये लंघन चिकित्सा की जाती है। पाचन चिकित्सा, इसमें दीपन पाचन औषधों दी जाती है और स्वेदन चिकित्सा, इसमें रुक्ष स्वेदन यानी कि पर्टिकुलरली बालू का स्वेद देने की चिकित्सा बताई गई है। लेकिन इस चिकित्सा में आपको बताती हूँ, लेकिन ऐसे सिम्टम वाले एक नहीं, आयुर्वेद में 4 रोग बताए गए हैं। पहला रोग है आम वात, दूसरा रोग है वात रक्त, इसमें वायु और रक्त की दृष्टि होती है। तीसरा रोग है संधिवात और चौथा रोग है कोष्ठुक शीर्ष। ये चारों रोग के सिम्टम ज्यादातर समान पाए जाते हैं, लेकिन चिकित्सक उसमें डिफरेंशिएट करता है कि पेशेंट को आम वात है, वात रक्त है या संधिवात है या कोष्ठुक शीर्ष है। इसकी थोड़ी समरी मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए देती हूँ।
तो जो आम वात होता है उसी में बड़ी संधियों से पहले तो रोग का प्रारंभ होता है। वात रक्त नाम का जो रोग होता है उसी में छोटी संधियों से प्रारंभ होता है, उसी में वायु और रक्त की दृष्टि होती है। संधिवात होता है उसमें सब संधियों में समान वेदना होती है, छोटी बड़ी सभी संधियों को एक साथ आक्रांत करता है। और चौथा बताया है कोष्ठुक शीर्ष। कोष्ठुक यानी कि वो शियाल, शियाल नाम का प्राणी आता है, वो तो सिर्फ अलंकारिक भाषा के लिए बताया है, लेकिन ये नी जॉइंट में होता है। नी जॉइंट में बहुत शोथ उत्पन्न होता है और शूल उत्पन्न होता है। ये कोष्ठुक शीर्ष नाम का व्याधि है। और विभेदक निदान करने के लिए इसमें जो फीवर लक्षण जो पाया जाता है वो सिर्फ आमवात रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाया जाता है। बाकी के जो 3 रोग बताए, वात रक्त, संधिवात यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और कोष्ठुक शीर्ष बताया है, यानी कि नी जॉइंट का जो स्वेलिंग होता है उसी में फीवर लक्षण नहीं होता है। और इसी के पेन में भी डिफरेंस होता है। जो आमवात का पेन होता है उसमें वृश्चिक दंशवत शूल होता है, ऐसे आयुर्वेद में बताया है। वृश्चिक यानी कि विच्छी काटने जैसी, बिच्छू काटने जैसी पीड़ा होती है और संधि शोथ संधि रुक लक्षण है। और वात रक्त में भी संधि शोथ और संधि रुक लक्षण है। संधिवात में संधि शोथ नहीं मिलता, सिर्फ संधियों में वेदना संधि रुक लक्षण मिलता है। और कोष्ठुक शीर्ष में संधि शोल संधि श्रुत दोनों लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नी जॉइंट में होते हैं, शरीर के दूसरे कोई अवयव को वो आक्रांत नहीं करते हैं। और विभेदक निदान में आमवात में हार्ट में तकलीफ पाई जाती है, वो सिर्फ आमवात में पाई जाती है। वात रक्त, संधिवात और कोष्ठिक शीर्ष में हृदय की कोई विकृति होती नहीं है, रस धातु की कोई विकृति होती नहीं है, इसीलिए उसमें रुद्रवत्व, रुद्र गौरव, कार्डियक मर्मर ये सिम्टम नहीं पाए जाते हैं। और इसमें चिकित्सा भी अलग है कि जो आमवात का नाम का रोग होता है इसी में रक्त मोक्षण से कुछ लाभ होता नहीं है। रक्त मोक्षण यानी कि पंचकर्म जन्य एक चिकित्सा है, उसी में अलग अलग साधनों से दूषित रक्त को, या जलौका नाम का एक आता है वो लीच, या लीच बोलते हैं उसे को इंग्लिश में, लीच लगा के वो दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन आमवात रोग में इसी से कोई फायदा नहीं होता है, ये सिर्फ वात रक्त नाम की व्याधि में कराया जाता है। संधिवात और कोष्ठुक शीर्ष में भी इसे कराने की जरूरत नहीं रहती है। आमवात अपक्व होता है, इसी में कभी पक्वता यानी कि पस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ वात रक्त नाम का व्याधि होता है, उसी में पस या पस सेल्स उत्पन्न होते हैं। संधिवात और कोष्ठुक शीर्ष में भी अपक्व, दोनों अपक्व रहते हैं, उसी में भी पक्वता यानी कि पूय जैसी स्थिति नहीं रहती है। पूय जैसी स्थिति मात्र वात रक्त यानी लेप्रसी कहा जाता है, उसी में संधि शोल रुक और पूय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो आप वैद्य के पास जाते हो तो वैद्य खुद ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये सब के आधार पर कर देता है। और इस चारों रोग की चिकित्सा भी अलग अलग है, ये चारों रोग की अलग। लेकिन आज मैं सिर्फ आमवात की चिकित्सा के बारे में बताऊंगी। आमवात में लंघन, पाचन, स्वेदन ये चिकित्सा बताया, सूत्र बताया गया है और मुख्य औषध भी बताए गए हैं। आमवात नाम का जो रोग है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का जो डिसऑर्डर है, उसको मिटाने के लिए मुख्य 5 और 6 औषधि बताइए। एमा पहला है एरंड स्नेह यानी कि एरंड तेल, रिसिनस कॉम्यूफेरा इसका लैटिन नाम है। पिछला गुडुची, टिनोफोरा कॉर्डिफोलिया उसका लैटिन नाम है। एरंड स्नेह, गुडुची, सुंठी, सुंठी यानी कि सूंठ, आयुर्वेद में इसे विश्व भेषज भी कहा जाता है, वो सुंठी
शुंठी, सुवर्ण, सुवर्ण भी आम बात की औषधि बताई गई है, सुवर्ण। और कारस्कर, कारस्कर यानी कि जैर कोचला या विष तिंदुक, ये नाम की औषधि बताई है। इस तरह इसकी मुख्य औषधि एरंड तेल, गुड़ूची, सूंठ, बिलामो, बिलामो यानी कि बल्लातक, इसे इंग्लिश में नक्स भूमिका कहा जाता है। बल्लातक, सुवर्ण, कारस्कर और विष तिंदुक, ये 7 आम बात की मुख्य औषधियां है। और ये मुख्य औषधियां वाले योग भी आयुर्वेद में बताए गए हैं कि ये 7 औषधियां जिसमें आती है वैसे योग आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। तो इसमें से कई थोड़े योगों का मैं यहाँ पे नाम वर्णन करती हूँ। तो पहले एक गुगुल भी आम बात की एक औषधि है, वो संधिवात का भी औषध है और कोष्ठुक शीर्ष का भी औषध है। वो गुगुलु आता है, वो उसी को शुद्ध करके उसी में से अलग अलग प्रकार से कई गुगल की गोलियां बनाई जाती है। उसी में सिंहनाद गुगड़ आम बात की बेस्ट औषधि है। सिंहनाद गुगड़ में गुलू, शिलाजित, लोह भस्म और अन्य पाचक औषधों का मिश्रण है। सिंहनाद गुगल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पीसकर सुखोष्ण जल के साथ लेने का विधान है। इसी तरह कई गुगुलू बताए हैं, पुनर्नवा गुगुलू, गोक्षुरादि गुगुलू, त्रयोदशांग गुगुलू, रास्तादि गुगुलू, आभा गुगुलू, त्रिफला गुगुलू, कांचनार गुगुलू, मेदोहर गुगुलू, ऐसे कई गुगल, लघु योगराज गुगुलू, महायोगराज गुगुलू, ऐसे कई गुगल के योग आयुर्वेद संहिता में बताए गए हैं। उन सब में गुगल में औषधि होती है और दूसरे अलग अलग दीपन पाचन और रस धातु को ठीक करने वाले औषधों का मिश्रण होता है। और आयुर्वेद में वायु के नाश के लिए क्वाथ भी अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। इसी में एक क्वाथ आता है रासनादि क्वाथ, रासना वातहराणाम, रासना ये आयुर्वेद का एक श्रेष्ठ औषध है। दूसरा महाराष्ट्रादि क्वाथ भी बताया गया है। एक तीसरा दशमूल क्वाथ बताया है। दशमूल क्वाथ में 10 औषधियां आती है, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल। बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, गंबारी, ये बृहत पंचमूल है। लघु पंचमूल में शालीपर्णी, पृष्णीपर्णी, बृहति, कंडकारी और घोक्षुर, ये 5 औषध आते हैं। ये 10 औषधों का जो मिश्रण है वो 10 से 10 औषध वायु शामक है और इसे इस रोग में क्वाथ बनाकर पिलाया जाता है। और गुड़ुच्यादि क्वाथ भी इसमें दे सकते हैं, गोक्षुरादि क्वाथ भी इसमें दे सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के क्वाथों का भी वर्णन है। एक क्वाथ बनाने की भी आयुर्वेद में एक विशेष पद्धति बताई है कि जो एक क्वाथ आता है वो बुक्का आता है, यानी कि चूर्ण जैसा आता है लेकिन पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है, यवकुट चूर्ण उसे बोला जाता है। उसी को रात्रि को 1 चम्मच या 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखने का होता है, ढक कर। दूसरे दिन सुबह उसे उबालना होता है कि इसका 1/4 भाग शेष बच जाए, तब तक उसे उबालना होता है। यानी कि 1 कप या आधा कप जितना हो जाए तब तक उसे उबालना होता है। और उसे आधा कप को एम्प्टी स्टमक यानी सुबह उठते ही दंत मंजन करने के, शौच क्रिया वगैरह करने के बाद एम्प्टी स्टमक दिया जाता है। और तीसरी इसके लिए चूर्ण भी कई प्रकार के दिए जाते हैं। ऐसे इसी में आयुर्वेद में तो बहुत सारे चूर्ण का वर्णन है, लेकिन मैं यहाँ थोड़े चूर्णों का वर्णन करती हूँ। इसी में हिंगाष्टक चूर्ण, इसी में 8 औषधों का मिश्रण है। सूंठ, मरी, पीपर, अजमोद, सिंधव, जीरू, शाहजीरू और घी में भुनी हुई हिंग, द्रुत में भुनी हुई हिंग, ये 8 औषधियों को मिश्रण को हिंगाष्टक चूर्ण बोलते हैं। ये हिंगाष्टक चूर्ण खाना खाने के बाद दर्दी को दिया जाता है। और इसका अच्छा प्रभाव बताने के लिए चावल यानी कि भात, ओदन, भात में मिश्रित करके वो सग्रास यानी कि
खाने के कवल के साथ, खाने के कवल कौड़िए के साथ ये भात में औषधि मिश्रण करके दी जाती है। इसी से जठराग्नि बराबर प्रदीप्त होता है और जठराग्नि से जो दूषित हुई रस धातु वो सप्रमाण होती है और इसी से इस रोग में फायदा होता है। और इसमें लवण भास्कर चूर्ण भी बनाया गया है। और तीसरा अजमोदादी चूर्ण भी दे सकते हैं। और शंखवटी, चित्रकादी वटी, पिपली मूल चूर्ण, सुंठी चूर्ण, ये सब दीपन पाचन औषधों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा में बताया गया है। और इसमें वृक्ष स्वेदन का विधान बताया है। आमवात नाम का जो डिसीज है उसी में मालिश करने का निषेध है। उसी में मालिश करने से वेदना बढ़ जाती है आम की वजह से। इस रोग में अभ्यंग करने का निषेध है। इस रोग में वालू का स्वेदन बताया गया है। वालू का यानी रेती को कढ़ाई में गर्म करके, लोहे की कढ़ाई में गर्म करके सुतराव कॉटन के कपड़े में उसकी पोटली बनाई जाती है और उसे वृक्ष स्वेदन कराया जाता है। और तीसरा एक अवगाह स्वेद का भी वर्णन है। अवगाह स्वेद में टब ब्याथ या बहुत बड़े अवगाह पात्र में गर्म पानी या औषधि युक्त क्वाथ डाल के दर्दी को कमर तक वो पानी आ जाए तब तक उसे बिठाया जाता है। कमर तक उसे पानी लाना है, चेस्ट तक पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि चेस्ट में हृदय का स्थान है और हृदय को अग्नि देने का निषेध है। हृदय को स्वेदन करने का नहीं होता है। इसीलिए अवगाह स्वेद में कमर तक पानी भर के दर्दी को बिठाया जाता है। इसे आम बात में इस तरह एक शोधन चिकित्सा भी बताई गई है। ये शोधन चिकित्सा मतलब के जो ज्यादातर दोष बॉडी में उत्पन्न हुए हैं उसी को शोधन करना, उसी को यानी मुख यानी कि मल द्वार से यानी को नासा द्वार से शरीर में से बाहर निकालने का। तो आयुर्वेद शास्त्र में इसी के लिए ये चिकित्सा बताई है। तो वो एक शोधन चिकित्सा है। ये शोधन चिकित्सा में एक विरेचन नाम की भी चिकित्सा आती है, लेकिन ये चिकित्सा आयुर्वेद के डॉक्टर के अंडर में ही करनी चाहिए क्योंकि उसी में 11 दिन की प्रोसीजर होती है। उसी में पहले घी पिलाया जाता है। घी का डोज भी चिकित्सक अपने हिसाब से तय करता है क्योंकि दर्दी की आयु, देश, काल, व्याधि के सिम्टम और सबके उसी के शरीर का तापमान, उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बाकी सब रक्त परीक्षणों करके उसी को कौन सा स्नेहन पिलाना है, कितनी मात्रा में पिलाना है, कितनी मात्रा में उसे बढ़ाना है, वो चिकित्सक तय करता है। इसी तरह 7 दिन इसे वर्धमान क्रम में घी पिलाया जाता है, लेकिन वो चिकित्सक के अंडर में ही करना चाहिए। बाद में 3 दिन उसे अभ्यंग और स्वेदन कराया जाता है। बाद में उसे 1 दिन विरेचन यानी कि स्टूल, ज्यादातर इंटेस्टाइन से, गुदा द्वार से मल और मल पहले बाहर आता है, बाद में पित्त बाहर आता है, अंत में कफ बाहर आता है और अंत में वायु बाहर आता है। और इसी के इस सब सिम्टम को ऑब्जर्व करते हुए सम्यक वेग कराते हुए विरेचन नाम की चिकित्सा की जाती है। और इस रोग में रक्त मोक्षण से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। इस रोग में कई कफ ज्यादा विकृत होता है तो वमन भी कराया जा सकता है, लेकिन इस वमन विरेचन और इस रोग में एक बस्ती चिकित्सा भी की जाती है क्योंकि वायु को हरने के लिए बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। लेकिन वो भी आयुर्वेद चिकित्सक अपनी हॉस्पिटल में एडमिट करके या तो अपनी हॉस्पिटल में बुलाकर अपने तरह से वो काल, कर्म और योग और कई प्रकार की बस्तियों का आयुर्वेद में वर्णन है। आयुर्वेद में तो वैतरण बस्ती, मधुतैलिक बस्ती, काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती, ब्रह्मण बस्ती, लेखन बस्ती, रोपण बस्ती, कई 50-100 टाइप की बस्तियां बताई गई है। चिंचा भल्लातक बस्ती, वैतरण बस्ती,
ये सब कई प्रकार की बस्तियां बताई है। बस्ती आने के गुदा मार्ग से एनिमा की तरह द्रव चढ़ाया जाता है, लेकिन एनिमा और बस्ती में बहुत अंतर है। जो मॉडर्न साइंस वाले एनिमा देते हैं वो सिर्फ स्टूल को बाहर खींच लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाले जो बस्ती चिकित्सा करते हैं वो इंटेस्टाइन में औषधि युक्त तेल या औषधि युक्त क्वाथ को गुदा मार्ग से इंटेस्टाइन में इंजेक्ट करते हैं, और इसी का प्रत्यागमन काल भी हर औषध का, क्वाथ का और औषध का अलग अलग होता है, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह आमवात रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी समय हो चुका है, आप तो बिल्कुल क्या बोल रहे, आपके डिक्शनरी बड़ी पड़ी है पूरा, तो आप बोलते हो बस समय की वजह से मैं यहाँ अभी अपना वक्तव्य इस तरह आयुर्वेद में पित्त के भी 5 प्रकार बताए गए हैं और कफ के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन अभी समय की क्षमता के कारण समय समापन होने आया है, इसलिए मैं मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आप सबने मुझे यह बताने की अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नमस्ते, सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप तो हमारे परिवार के हो गए, हम महीने में 2 बार तो बुलाएंगे, और आपका अनुभव है, आपने लगातार आप बोलते ही जाते, लेकिन क्षमता हमारी भी कम है थोड़ी, और धीरे धीरे आप एक एक वस्तु पर जरा विस्तार से समझाए तो, और या तो ऐसा करें कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो बताए और उसका आप निदान बताए, आप उसको उपाय बताए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात ऐसा करेंगे कि आप सभी छोटा वर्ग है वह प्रश्न लेकर आए और आपको उसका उत्तर दे, तो ये भी सही बढ़िया होगा, जिससे आप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जानकारी समय हमारे आप